मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। अंजू अचानक जमीन पर लेट गई। उसके सीने का उतार चढ़ाव मुझे पागल बना रहा था। उसकी आंखों में विनती और होठों पर मुस्कुराहट थी। मुझे अंजू पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। उसके जिस्म की गर्मी से मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख सका और मैंने चुंबनों की जड्ढी लगा दी। उस दिन हम लोग जो फिसले तो फिसलते ही चले गए। उसके बाद जब भी मौका मिलता हम दोनों के जवान जिस्म एक हो जाते और तन की प्यास मैं आज 5 साल बाद अपने गांव जा रहा था। स्टेशन पहुंचकर मैं अपनी ट्रेन पर सवार हो गया। धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार में चल दी। मैं अपने ख्यालों में खोया बीते दिनों के बारे में सोच रहा था कि जब घर से निकला था तो हाथ में गठरी लेकर शहर के लिए रवाना हुआ था। मन में एक अजीब सा डर था कि इतने बड़े शहर में कैसे रह पाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में मैं भी शहरी बाबू बन गया और एक कंपनी में नौकरी भी लग गई। मेरे सामने की सीट पर एक सुंदर लड़की अपने पिता के साथ बैठी थी। वह देखने में बहुत ही साधारण परिवार की लग रही थी। वह ठीक मेरी अंजू जैसी लग रही थी। उसे देखकर मैं कुछ पलों के लिए अपने अतीत में खो गया। मैं और अंजू दोनों गांव में एक साथ पढ़े थे। बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई। हमें पता भी नहीं चला। हम दोनों स्कूल के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें किया करते थे। एक दिन बातें करते करते उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। अच्छा बताओ, तुम मुझे एकटक क्यों देख रहे हो? तुम अपने मन की बात क्यों नहीं बोलते? तुम मुझे चाहते हो या बात? क्या मैं नहीं जानती? तुम जानती हो अंजू। मैं जानती न होती तो तुम्हारे साथ अकेले में क्यों मिलती? क्या तुम इतना भी नहीं जानते? मुझे प्यार भी करते हो और इतनी पराई भी समझते हो। तुम्हारे प्यार पर मैं अपनी जान कुर्बान कर सकती हूँ। इतना कहते हुए उसने अपने होंठ मेरे होंठ पर रख दिए। मेरे बदन में एक अजीब सी मदहोशी छाने लगी। मुझे पहली बार किसी लड़की के जिस्म की गर्मी महसूस हुई। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। अंजू अचानक जमीन पर लेट गई। उसके सीने का उतार चढ़ाव मुझे पागल बना रहा था। उसकी आंखों में विनती और होठों पर मुस्कुराहट थी। मुझे अंजू पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। उसके जिस्म की गर्मी से मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख सका और मैंने चुंबनों की जड्ढी लगा दी। उस दिन हम लोग जो फिसले तो फिसलते ही चले गए। उसके बाद जब भी मौका मिलता हम दोनों के जवान जिस्म एक हो जाते और तन की प्यास बुझा लेते। अचानक एक दिन हम लोगों को गांव के कुछ लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इससे बहुत बवाल मच गया क्योंकि मैं ऊंची जात और अंजू नीची जाति से ताल्लुक रखती थी। कुछ बुजुर्ग लोगों के बीच बचाव करने से मामला शांत हुआ और तय किया गया कि पंचायत में फैसला किया जाएगा। शाम के समय में हम दोनों को पंचायत के सामने पेश किया गया। सरपंच ने पूछा, क्या तुम दोनों ने जिस्मानी संबंध बना लिए हैं? मैं बोला, मैं अंजू से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसी समय मेरे पिता एक थप्पड़ मारते हुए मुझसे बोले, एक तो गलती की, ऊपर से गांव वालों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो। काफी बहस के बाद हम दोनों को सजा सुनाई गई। मुझे 5 साल के लिए गांव से बाहर रहने का हुक्म सुनाया गया और हमारे घर वालों को अंजू की शादी का आधा खर्चा उठाने का आदेश हुआ। तभी ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी। मेरी मंजिल आ गई थी। ट्रेन से उतरकर मैं बस पकड़कर अपने गांव जा पहुंचा। उस दिन तो घर वालों और पास पड़ोस से मिलने जुलने में ही समय बीत गया। मैं रात भर करवटें बदलता रहा और अंजू के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन मैंने अपने दोस्त अरुण से अंजू के बारे में पूछा। अरुण ने बताया, तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद ही उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही मुझे लगा जैसे आसमान टूट पड़ रहा हो। अरुण आगे बोला, उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहते हुए घर से निकाल दिया। अंजू अपने मायके आई और अब वह इसी गांव में अपने भाई के साथ रहती है। उसके पिता यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और चल बसी। उसकी भाभी उसे हमेशा ताने देती है और दिन भर घर का काम करवाती है। मैं बोला, मैं अंजू से कैसे मिल सकता हूँ? अंजू दोपहर में अपने भाई को खाना देने खेतों में जाती है। मिलने का वही समय ठीक रहेगा। मैं ठीक समय पर वहां पहुंच गया। थोड़ी देर में ही अंजू आती हुई दिखाई दी। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे देखते ही बोली, तुम यहाँ कैसी हो? अंजू,
ठीक उसकी दशा देखकर मैं अपने आप को रोक न सका। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ना चाहा, वह बोली, मेरा हाथ मत पकड़ डिडो, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रही। अगर कोई देख लेगा तो फिर बवाल मच जाएगा। मैं बोला, अब कोई भी ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन समाज ऐसे रिश्तों को नहीं मानता, क्योंकि मैं एक छोटी जाति की लड़की हूँ और अब विधवा भी हो चुकी हूँ। तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। इतना कहते हुए वह रो पड़ी और हाथ छुड़ाकर चली गई। उस दिन के बाद मैं रोज अंजू से मिलने लगा। आखिर बात कब तक छुपती। एक दिन उड़ती हुई यह खबर उसके भाई के कानों तक पहुंच गई। उसने अंजू के बाहर आने जाने पर रोक लगा दी। मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हो गया। एक रात में चोरों की तरह उसके घर पहुंचा। अंजू जमीन पर सोई हुई थी। मैंने उसे धीरे से जगाया। मुझे देखते ही उसने मुंह से आवाज निकालनी चाहिए, लेकिन मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर धीरे से पूछा, कैसी हो? अंजू बोली, मेरे भैया भाभी ने घर से निकलने पर रोक लगा दी है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अगर जीना है तो तुम्हारे साथ, नहीं तो मरूंगी भी तुम्हारे साथ। तब मैंने फैसला किया कि हम लोग गांव से भागकर शहर में कोर्ट मैरिज कर लेंगे, क्योंकि मैं उसका यह दुख नहीं देख सकता था। मैंने फैसला कर लिया था। अब अंजाम चाहे जो हो देखा जाएगा। हम दोनों शादी करके शहर में एक नया जीवन व्यतीत करेंगे। फिर एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, हम लोग अपने घर से निकलकर स्टेशन पहुंचे और शहर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। हम दोनों बालिग थे, इसलिए जल्द ही हमने शादी कर ली और खुशी खुशी हम दोनों रहने लगे।